खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। CBSE affiliated श्री जी इंटरनेशनल स्कूल नियर पुलिस लाइन रेहुटिया करवी चित्रकूट. Admission open for pre-primary, PG, LKG and UKG. Features AC classroom, theme-based curriculum, language and communication development classes, interactive learning by smart classes, safe and secure environment, music and dance classes, art, craft and cultural activities, kids zone, outdoor play station, soft play gymnasium, nursery trained and experienced teacher entity. Whole campus under CCTV surveillance, buses and CCTV GPS track. For more information 7572004449/48 श्रीजी इंटरनेशनल स्कूल नियर पुलिस लाइन रेहुटिया करवी चित्रकूट. समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट करवी कोतवाली के तामबनी गांव में सोनू नाम के 22 वर्षीय नवयुवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने पर मचा हड़कंप। परिजनों ने गांव के ही 3 लोगों के खिलाफ करवी कोतवाली में करवाई रिपोर्ट। पिता का आरोप, कटाई के 200 रुपए को लेकर मटरू नाम के युवक ने मृतक को पहले पीटा, फिर किसी तरह गांव वालों की मदद से उसकी जान बची और आज सुबह मटरू मृतक को डीजल भरवाने के नाम से ले गया। फिर उसकी लाश गांव के ही तालाब के किनारे मिली, जिस कारण से परिजनों में जहां आक्रोश का माहौल है, वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है और समझाने बुझाने पर परिजन लाश को पोस्टमार्टम हाउस ले आए हैं। वहीं पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी में जहां आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। सवाल ये उठता है, मात्र 200 रुपए के लिए मटरू ने क्यों हत्या की? कोई लड़ाई विवाद नहीं था? कोई नहीं भाई, बस वह खतरा में कहीं नहीं था। कम से मारी जो मारे बहु, आज बहु मारे, आज 3 जने मारे। कौन कौन है? मटरुआ, करवन, मैयत। किसने बताया आपको? हाँ, कौन बताया? टोला पड़ोस ने बताया कि आज बहुत मारे। हाँ, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एजीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट. हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एजीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट. समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत एक गांव में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को घर में अकेला पाकर गांव के ही मनजीत ने उसके घर में कूदकर उसके साथ बलात्कार किया। मम्मी चली गई थी जानकी तुम दवा कराने, मेरे पापा मुंबई में रहते काम करते हैं, मैं घर में अकेली थी। मेरी छोटी वाली बहन चली गई थी गेहूँ का कराने और मुझे लगभग 1-1.5 बजे प्यास लगी थी। मैं पानी लेने के लिए दरवाज़ा खोली, दरवाज़ा खोल करके मैं हाथ बढ़ाई पानी लेने के लिए। ऊपर छत में लुका बैठा था और कूदा और मेरे मुँह में रुमाल भर दिया, 1-2 झापड़ में मारा, मुझे मेरे साथ बलात्कार किया। जब पीड़िता चिल्लाई तो आसपास के लोगों के आ जाने पर मनजीत पीड़िता को छोड़कर भाग गया और मैं जब मेरा मुँह छूटने पाया तो मैं चिल्लाई 2-3 बार। मेरे भैया लोग आए और उसे पकड़ा, अब फिर छोड़ा, भाग गया। वहीं जब इस मामले पर पीड़िता के परिजनों ने मऊ थाने में रिपोर्ट लिखवाना चाहा तो उनकी अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। घटनास्थल सर हमने मऊ भी आकर कोतवाली में शिकायत भी किया। हमारी 2 दिन हो गया, हमारी कोई शिकायत नहीं हो रही है। श्रीमान जी से मेरा अपील है कि हमें न्याय दिलाएं। पीड़ित परिवार को मऊ थाने में बैठाए रखे हुए हैं और अब उनकी मऊ थाने में रिपोर्ट लिख दी गई है। लेकिन सवाल यह उठता है, थाने में रिपोर्ट लिखने में कोताही क्यों बरती जाती है?
मंजीत नाम है सर उसका, तो वहीं पड़ोस का है। हाँ, हमारा घर गिरा हुआ था तो क्या है? घर हमारा गिरा हुआ था, मतलब हमारे ये चाचा की लड़की है, तो इसके घर में वो रात में ऐसा काम किया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों के लिए फ्री किताबों की सुविधा उपलब्ध है। 2 बच्चों के प्रवेश में 25% फीस माफ है। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 से 5 साल के बच्चों की फ्री क्लासेस, जिसमें बच्चों को स्कूल में आने जाने का अनुभव मिलेगा। खेल में बच्चों को शिक्षा देने का एकमात्र विद्यालय, जिसमें बच्चों को खेल में शिक्षा दी जाती है। ले आने के लिए दाई और वाहन की व्यवस्था है। तो देरी किस बात की? इतनी सुविधाओं का एकमात्र विद्यालय, जहां आप अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों को योगा और प्ले ग्रुप के माध्यम से घर जैसा माहौल मिलेगा। हमारा पता डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। चित्रकूट पुलिस ने अवैध ओवरलोड ट्रकों में गिट्टी, मोरम और बालू परिवहन को लोकेशन देने वाले गैंग के एक सदस्य की गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल की है और एक सदस्य को एक मल्टीमीडिया फोन के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो एक मुख्य लोकेशन गैंग वाले ग्रुप का एडमिन है। और इसी के सहयोग से आगे हमें उम्मीद है कि हम और भी गिरफ्तारियां कर सकते हैं। हम आपको बता दें, यह गैंग कई वर्षों से चित्रकूट में सक्रिय है और चप्पे चप्पे पर बैठकर ओवरलोड ट्रकों को अधिकारियों के लोकेशन की जानकारी देता है। अधिकारी महोदय एवं मेरे द्वारा बहुत लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था कि जो जनपद में अवैध परिवहन कराने वाले लोकेशन गैंग हैं, उन पर कोई प्रभावी कार्रवाई की जा सके, जिससे लगातार राजस्व की हानि हो रही थी। ऐसे ही गैंग का पता लगाना पुलिस के सामने टेढ़ी खीर साबित हो रही थी। तो 4/4/2023 को राजापुर में तैनात वरिष्ठ उप निरीक्षक श्री रामवीर सिंह को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर लोक सेवा में बाधा डाल रहे हैं और अवैध परिवहन करा रहे हैं, ट्रक्स को पास करा रहे हैं एवं मोबाइल के माध्यम से अधिकारियों की लोकेशन देते हैं, जिसमें खनन अधिकारी के प्रयासों से लोकेशन गैंग द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा फोन बरामद किया गया है। जिला खनिज अधिकारी के माध्यम के प्रयासों से एक फोन बरामद किया गया। उसके सहयोग से भरतपुर थाना अंतर्गत गोंडा गांव का रहने वाला बनवारी यादव को राजापुर कस्बे के कमासिन रोड से गिरफ्तार कर लिया गया है एवं उस फोन के माध्यम से एक मुख्य अभियुक्त प्रकाश में आए, जिनका नाम बनवारी यादव है, जो मूल रूप से गोंडा के निवासी हैं और यहाँ पर भरतपुर में रहते हैं और उनको राजापुर से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक मोबाइल फोन और 250 रुपए बरामद किए गए हैं, जो अपने फोन में जय कांतानाथ स्वामी नाम का ग्रुप बनाए हुए था और उस ग्रुप का एडमिन भी यही अभियुक्त था और इस ग्रुप से अधिकारियों की लोकेशन साझा की जाती थी। उनकी जमा तलाशी से एक अन्य फोन बरामद हुआ है, जिसमें जय कामतानाथ स्वामी जी के नाम से ग्रुप संचालित है, जो पूरे लोकेशन गैंग्स का ही ग्रुप है, जिसके ये एडमिन है और उसमें ये वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करके अब अधिकारियों की लोकेशन अवगत करा रहे हैं ताकि अवैध परिवहन निर्बाध संचालित किया जा सके। वहीं पुलिस लोकेशन गैंग के एक व्यक्ति को पकड़कर उसकी सहायता से लोकेशन गैंग का पर्दाफाश करने की बात कह रही है। तो इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, इनको आज जेल भेजा जा रहा है एवं इनके पास से जो अब 2 फोन बरामद हो गए हैं, जो सीडीआर का अवलोकन किया जा रहा है, उसके माध्यम से हम शीघ्र ही अन्य गिरफ्तारियां भी करेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। राम कृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स इंटर कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों का इंग्लिश मीडियम का सबसे बेहतर एकमात्र विद्यालय, जहां सीबीएसई पैटर्न पर कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए दाई और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए व्हाइट बोर्ड का उपयोग किया जाता है। प्ले ग्रुप में बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है।
साथ ही बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा के लिए कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेल कूद के लिए झूला इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों के खेल कूद के लिए खुला मैदान है और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय CCTV कैमरे से युक्त है। हमारा पता राम कृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स इंटर कॉलेज की बिल्डिंग, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। दूसरे चरण में चित्रकूट धाम मंडल में निकाय चुनाव के लिए 11 मई को मतदान होगा, जिसको लेकर सभी पार्टियों के संभावित प्रत्याशी चुनावी मैदान पर हैं और अपने अपने तरीके से जनसंपर्क करने में जुट गए हैं। जनपद चित्रकूट में इस बार 3 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका के लिए चुनाव होंगे, जिसमें चित्रकूट धाम करवी नगर पालिका, मानिकपुर नगर पंचायत, राजापुर नगर पंचायत और इस बार मऊ नगर पंचायत में पहली बार चुनाव होगा। बात करें हम चित्रकूट धाम करवी नगर पालिका की, तो नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर आज तक किसी भी भाजपा के प्रत्याशी ने जीत हासिल नहीं की है, जबकि शहरी क्षेत्र भाजपा का गढ़ माना जाता है। बावजूद इसके भाजपा को नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए हार का सामना हमेशा करना पड़ा है। चित्रकूट धाम नगर पालिका में सबसे पहले सन 1959 में पहली बार निकाय चुनाव का मतदान हुआ था, जिसमें बसंत लाल पहली बार नगर पालिका अध्यक्ष बने थे। इस नगर पालिका में ज्यादातर गोपाल कृष्ण करवरिया का अध्यक्ष पद पर कब्जा रहा है। 2017 के निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी नरेंद्र गुप्ता अपनी जीत हासिल कर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर काबिज हुए थे, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वह समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे, जिसके बाद एक बार फिर से इस बार के नगर निकाय चुनाव में सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। और जो नगर निकाय के चुनाव हैं, इन चुनाव में करवी नगर पालिका, मानपुर नगर पंचायत, मऊ और राजापुर, चारों नगर निकाय के चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी। चित्रकूट धाम नगर पालिका क्षेत्र एक शहरी क्षेत्र है और यहाँ सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल है, जहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालु चित्रकूट पहुंचकर मंदाकिनी में आस्था की डुबकी लगा भगवान कामदगिरि की पूजा अर्चना करते हैं। इस बार चित्रकूट धाम नगर पालिका का सीमा विस्तार भी किया गया है, जिसमें हजारों मतदाता नए बने हैं। चित्रकूट धाम नगर पालिका में 2017 में 65,622 मतदाता थे, जबकि अब यहाँ 84,153 मतदाता हैं। हालांकि नगर क्षेत्र का विस्तार होने के बाद भी यहाँ पूर्व की भांति वार्डों की संख्या 25 ही है। अब देखना यह होगा कि चित्रकूट धाम नगर पालिका में होने वाले निकाय चुनाव में अगला कौन नगर पालिका अध्यक्ष बनता है। वहीं चित्रकूट धाम नगर पालिका में आज तक बीजेपी के प्रत्याशी के नगर पालिका अध्यक्ष न बनने पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे का कहना है कि यह बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आज तक नगर पालिका का अध्यक्ष नहीं बना है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वास्तव में नहीं जीता है, बात सच है, लेकिन इस बार निश्चित तौर पर जीतेगा। पिछली बार कुछ ही मतों से पीछे रह गए थे और इस बार हमारी तैयारी और तेज हुई है। जिन वार्डों में हमारी कमियां थी, उन वार्डों में जाकर मजबूत करने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस बार निश्चित तौर पर जीतेगा। पिछली बार भी हम कुछ मतों से पीछे रह गए थे और इस बार हमारी तैयारी और तेज हुई है। जहां हमारी कमियां थी, जिन वार्डों में नीचे जाकर के बूथ समितियां, पन्ना प्रमुख, ये सब बनाने का काम पूरा नहीं हो पाता था, इस बार उस काम को पूरा करने का काम संगठन के लोगों ने किया है। चित्रकूट धाम नगर पालिका में भाजपा के प्रत्याशी के हारने का कारण कई रहे हैं, जैसे कई प्रत्याशी आपस में लड़ गए और उस तरीके से तैयारी भी पिछली बार नहीं हो पाई थी, जिससे हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका और नगर पंचायत की सीटों पर अपनी जीत हासिल करेगी। इस बार की जो तैयारी हो पिछली बार से कहीं ज्यादा है। निश्चित तौर पर इस बार हम वार्डों के भी चुनाव जीतेंगे और अध्यक्ष का भी चुनाव जीतेंगे, ये 100% है। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शिव शंकर यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी
नगर पालिका करवी में अपना कब्जा जमा चुकी है। वह बात अलग है कि उनका प्रत्याशी जीतने के बाद सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गया था। इस बार वह पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता को ही चुनाव लड़वाएंगे और सभी सीटों पर अपनी जीत हासिल करेंगे। अच्छा, पिछली बार के निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी से नरेंद्र गुप्ता चुनाव लड़े जीत गए, लेकिन भाजपा में चले गए, तो इस बार उस तरीके की कंडीशन ना आए तो इसके लिए कैसे क्या प्रयास करेंगे आप? इस बार समाजवादी पार्टी जो प्रत्याशी लड़ाएगी वो बहुत मजबूत लड़ाएगी और समाजवादी पार्टी का जो पुराना वर्कर होगा, कार्यकर्ता होगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 11 मई को चित्रकूट जनपद में निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसमें चित्रकूट जनपद में 1 नगर पालिका और 3 नगर पंचायतों में निकाय चुनाव का मतदान होगा, जिसमें इस बार मऊ तहसील में नवसृजित मऊ नगर पंचायत के लिए पहली बार चुनाव होगा, जिसको लेकर प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। की फ्री क्लासेस, जिसमें बच्चों को स्कूल में आने जाने का अनुभव मिलेगा। खेल में बच्चों को शिक्षा देने का एकमात्र विद्यालय, जिसमें बच्चों को खेल में शिक्षा दी जाती है। ले आने के लिए दाई और वाहन की व्यवस्था है। तो देरी किस बात की? इतनी सुविधाओं का एकमात्र विद्यालय, जहां आप अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों को योगा और प्ले ग्रुप के माध्यम से घर जैसा माहौल मिलेगा। हमारा पता डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगाजी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। चुनाव 11 मई को चित्रकूट जनपद में 4 नगर निकायों में होना है, जिसमें 1 नगर पालिका और 3 नगर पंचायतें हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने आज प्रेस वार्ता कर होने वाले निकाय चुनाव की संपूर्ण जानकारी दी है। हम अभी फोर्स को पूरा मोबिलाइज कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक जो स्वतंत्र और शांतिपूर्ण निर्वाचन का वातावरण है वो बनाया जा सके। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया है कि जनपद में नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम करवी, नगर पंचायत मानिकपुर, नगर पंचायत राजापुर और नगर पंचायत मऊ में निकाय चुनाव का मतदान होना है, जिसमें नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम करवी में 25 वार्ड हैं, जिनके सदस्यों के लिए भी 11 मई को मतदान होगा। कुल हमारे 1,37,000 वोटर्स हैं। जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की तैयारियां इसमें हम लोगों ने कर ली हैं। सभी वोटर मतदान केंद्र और बूथों का निरीक्षण करा लिया गया है। सेक्टर जनरल मजिस्ट्रेट लगातार इसमें निरीक्षण कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति कर ली गई है। संबंधित नगर निकायों के लिए आरओ की भी नियुक्ति कर ली गई है। और मेरे द्वारा और कप्तान महोदय द्वारा करवी के नामांकन स्थल और बाकी बूथों का भी निरीक्षण किया गया है। शीघ्र ही हम लोग बाकी जगह का भी निरीक्षण करेंगे। नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम करवी में कुल 47,361 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष 47,013 मतदाता और 40,348 महिला मतदाता शामिल हैं। एसडीएम और सीओ द्वारा निरीक्षण करके अति संवेदनशील प्लस अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों का भी क्लासिफिकेशन कर लिया गया और उस पर उसी प्रकार से फोर्स डिप्लॉयमेंट और मजिस्ट्रेट्स और वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। कुल मिलाकर जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की गई है। इसी प्रकार नगर पंचायत मानिकपुर में 12 वार्ड हैं, जिसमें कुल 14,326 मतदाता हैं, जिनमें 7,674 पुरुष हैं और 6,652 महिला मतदाता हैं। नगर पंचायत राजापुर में 15 वार्ड हैं, कुल 2191 मतदाता हैं, जिसमें 11,391 पुरुष और 9,700 महिला मतदाता हैं। इसी प्रकार नवसृजित नगर पंचायत मऊ में 14 वार्ड हैं, कुल 15,135 मतदाता हैं, जिसमें 8,135 पुरुष और 7,000 महिला मतदाता हैं। जिसमें निकाय चुनाव में जनपद में कुल 1,37,913 मतदाता हैं और 60 वार्ड हैं। और जो हमारे 1,37,000 वोटर्स हैं 4 नगर निकायों में, मैं आप सभी के माध्यम से उनसे अपील करूंगा कि जिला प्रशासन इसमें निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। आप लोग बढ़ चढ़ के इस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लें और जो अपनी लोकल बॉडीज़ की सरकार है उसमें अपना मताधिकार का प्रयोग करके एक अच्छी सरकार बनाएं, जिसके लिए 13 मई को चुनाव होगा। निकाय चुनाव कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए 8 आरओ और 16 एआरओ की तैनाती की है। इसके साथ ही 5 जोनल मजिस्ट्रेट और 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की है।
इसके साथ ही चेक पोस्ट पर 5 टीमें लगाई गई हैं और 4 उड़न दस्ता टीमें लगाई गई हैं। इसके साथ ही 5 निगरानी टीम लगाई हैं। देखिए, मतदान केंद्रों पे जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ का, तो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ में हमारे रैंप, टॉयलेट्स, पीने का पेयजल, सही प्रकाश व्यवस्था, सही फर्नीचर, जो लाइन में वेट करते हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी रहेगी तो वहाँ पे छाया की व्यवस्था होगी। जहाँ परमानेंट छाया की व्यवस्था नहीं होगी वहाँ पे हम संबंधित नगरपालिका, नगर पंचायत द्वारा तिरपाल की व्यवस्था कराएंगे। वहीं निकाय चुनाव के प्रत्याशियों को नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 9 लाख रुपए खर्च करने की धनराशि तय की है, तो नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए 2.5 लाख रुपए की धनराशि तय की गई है। इसके साथ ही वार्ड के सदस्यों के लिए 50,000 रुपए की धनराशि खर्च करने की राशि तय की है। मतदान केंद्र में आने वाले मतदाताओं को किस तरह सम्मान किया जाएगा उसका? देखिए, मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए हम लोग अभी इसमें अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे और जो भी मतदाता प्रथम मतदान करेगा उसको माला पहना के और एक सर्टिफिकेट देके संबंधित प्रिसाइडिंग ऑफिसर या सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मानित किया जाएगा और बड़ी जगहों पे मैं एसडीएम से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी जाके उसको सम्मानित करें। वहीं प्रशासन ने निकाय चुनाव के लिए जनपद में 40 मतदान केंद्र, 141 मतदेय स्थल बनाए हैं, जिसमें संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 16 और मतदेय स्थलों की संख्या 48, अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 14, मतदेय स्थलों की संख्या 45 और अति संवेदनशील प्लस मतदान केंद्रों की संख्या 2 और मतदेय स्थलों की संख्या 7 है। मऊ में हमारे 15,135 वोटर्स हैं और ये पहली बार ये 15,135 वोटर्स नगर निकाय चुनाव में करेंगे। इसके लिए हमने सभी प्रकार के मतदान केंद्र और बूथों की व्यवस्था वहाँ कर ली गई है और उनको संबंधित एसडीएम और उप जिलाधिकारी और शासी अधिकारी द्वारा चेक भी कर लिया गया है। इन सभी मतदान केंद्रों पर सभी प्रकार की व्यवस्था रहेगी और मऊ में हम लोग एक स्पेशल अभियान भी चलाएंगे कि लोग बढ़ चढ़ के इसमें मतदान में हिस्सा लें। जहां इन बूथों पर प्रशासन अपनी कड़ी नजर रखेगा, इसके साथ ही कई मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग की भी व्यवस्था की गई है। बहुत गंभीर है और 107(16) की 116(3) की कार्रवाई की जाएगी ऐसे सभी अराजक तत्वों के विरुद्ध और जो ज़्यादा गंभीर केसेस हैं उन सभी में हम गुंडा की कार्रवाई कर रहे हैं। इसका होमवर्क हम बहुत लंबे समय से कर रहे थे और हमने पूरी तैयारी रखी हुई थी कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कुछ बाधा डाल सकते हैं और उनके प्रति गुंडा के केसेस पूरे बिल्डअप करके रखे हुए थे ताकि वो इसी अवधि में लागू कर दिए जाए, उनको जिला बदर कर दिया जाए। इसके साथ ही नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम के लिए नामांकन करवी तहसील के नायब तहसीलदार के न्यायालय में होगा। वहीं मानिकपुर, राजापुर और मऊ का नामांकन इन तहसीलों के एसडीएम न्यायालय में होगा, जिसको लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। और सभी ऐसे क्षेत्र जो निर्वाचन से प्रभावित हैं एवं अन्य भी, वहाँ पर पुलिस एक विशेष अभियान चला रही है जहाँ पर हल्का प्रभारी स्वयं मौके पे जाकर लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो शस्त्र जिन्होंने रखे हुए हैं कि वो अपने शस्त्र निर्वाचन के समय के लिए डिपॉजिट करें। उनको मौके पे ही उनके आवास के बाहर रिसीट दे दी जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स डिपॉजिट हो जाए और एक बिल्कुल भय मुक्त वातावरण में हम निर्वाचन करा पाएँ। 17 अप्रैल से यह नामांकन शुरू हो जाएंगे। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद का कहना है कि निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का एसडीएम द्वारा निरीक्षण किया गया है और उसी के अनुसार वहां फोर्स की तैनाती की जाएगी। निकाय चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए बैठने, पानी और छाया की व्यवस्था की जाएगी। जो भी प्रथम मतदान करेगा उसे माला पहनाकर प्रमाण पत्र सौंपकर उसका सम्मान भी किया जाएगा। मऊ नगर पंचायत में पहली बार निकाय चुनाव का मतदान होने जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला का कहना है कि निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने अपनी ड्यूटी चार्ट बना लिया है। सभी संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथों पर पुलिस की कड़ी निगरानी की जाएगी। यूपी और एमपी के बॉर्डर पर आने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की जाएगी। मानिकपुर एक संवेदनशील हमेशा से रहा है चुनाव को लेकर, वहाँ पे क्या स्पेशल इंतजाम है?
वहाँ पे एक तो कुछ लोग अधिक फोर्स संबद्ध की गई है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संवेदनशीलता के अनुसार फोर्स की उपलब्धि कम है, तो स्पेशल संबद्धता की गई है निर्वाचन के उपलक्ष्य में। इसी के साथ साथ जो आसपास के थाने हैं जो निर्वाचन से प्रभावित नहीं है, वहाँ की फोर्स को भी कुछ दिन के लिए मोबिलाइज किया गया है, ताकि एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई प्रभावी रूप से की जाए, ताकि लोगों के मन में हौसला बढ़े कि वो एकदम शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन में भाग ले सकेंगे। के साथ ही अभियान चलाकर पुलिस घर घर जाकर जो लाइसेंसी हथियार हैं उनको जमा कराने की कार्यवाही करेंगे। इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर पुलिस के पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी रहेंगे। महिला कांस्टेबल की किस तरीके से इंतजाम किए जाएंगे? जी, जो हमको मानक मुख्यालय से आया है वो एक बूथ के लिए 2 आर्म गार्ड प्लस 2 होम गार्ड्स की तैनाती का है, लेकिन हम स्थानीय रूप से इस चीज़ के लिए कटिबद्ध हैं कि सभी सेंटर्स पे कम से कम 2 महिला कांस्टेबल्स उपलब्ध कराई जा सके, ताकि सभी की प्रभावी चेकिंग हो, महिलाओं की भी प्रभावी चेकिंग हो और किसी भी प्रकार की हेराफेरी इलेक्शन में ना की जा सके। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।